जय हिंद। क्या आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के बताना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। अब देखिए ये आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के ग्रुप डी के एग्जाम में आपके हर शिफ्ट में 2018 में आए हुए हैं। तो इस साल भी जो आपका एग्जाम होगा सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के आने वाले हैं। तो आप पहले मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आपका इसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन के बताएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए आपसे मैं कुछ बेसिक 2-3 बातें जानना चाहता हूं। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे ये आपका लिखा है मान लिया 15, तो क्या आप इसके आगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या इस संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ, नहीं पड़ेगा ना, ये तो 15 ही रहेगा ना। कि ये क्या कहते हैं आपका 15,000 हो जाएगा, नहीं होगा ना। यानी कि ये जब आपकी बिना दशमलव वाली संख्या है उसके पीछे आप कितने भी 0 बढ़ा दें संख्या में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार आपका होता है, जैसे मान लो ये 0.25 लिखा है, ये 0.25 लिखा है, तो इस संख्या के पीछे आप चाहे कितने भी 0 बढ़ा दें संख्या में आपका कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, 0.25 ही बोला जाएगा। तो एक दूसरे का जस्ट उल्टा होते हैं। बिना दशमलव वाली संख्या में आप आगे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दशमलव वाली संख्या में आप पीछे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आपको पहली बात सभी को जो पता होना चाहिए। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, यदि मैं कहूं आपको कि पॉइंट 20 में से आपको 350 जोड़ना है, 350 जोड़ना है, तो अब बताओ भाई, आप इन चीजों को तभी जोड़ सकते हैं, आप इसको तभी जोड़ सकते हैं जिसमें दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक हो। जिसमें दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कितने हैं? 0.350। लेकिन यहां पर तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, सिर्फ 2 और 0, तो आपको इसको भी दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जाना होगा। जिसमें दशमलव के बाद कम अंक होते हैं उसमें 0 लगा के आपको सभी में दशमलव बराबर करना होता है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हम 3 कैसे बनाएंगे? लास्ट में 0 लगा के। और ये 0 लगाना आपको मैंने बता दिया कि इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब बताइए, ये आपका 200 लिखा है, ये आपका 350 लिखा है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ के बता सकते हैं 550? क्या आप इसको विदाउट पेन के नहीं बता सकते हैं? ये 200 हो गया, ये 350 हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपने 550 जोड़ के बता दिया। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि दशमलव के बाद सभी में आपको अंकों की संख्या बराबर करना होता है। यदि दशमलव के बाद 1 में 3 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात यदि मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताइए भाई, यदि मैं यहां पर लिखूं दशमलव 300 में यदि मैं आपको कहूं कि 900 जोड़ना है, यदि मैं कहूं 300 में आपको 900 जोड़ना है, तो आप या तो एक तरीका इसको आप ऐसे जोड़ेंगे 0 0 और ये 9 3 12, यहां पर कुछ नहीं होता तो मतलब क्या होता है? आगे 0 होता है। अब ये 9 3 कितना हो गया? 12। 12 के लिए आपने लिखा 2, हंसी लगाई 1, 0 में 0 को जोड़ा और आपने यहां पर लिख दिया 1, यानी कि ये कितना आएगा आपका? 1.20, यानी कि 1.200। ये एक तरीका है, लेकिन आपको विदाउट पेन के इसको जोड़ना है। तो क्या बताइए आप इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 1 प्लस, क्या मैं इसको 0.0 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1.20 को मैं 1 प्लस 0.00 लिख सकता हूं, 0.200 लिख सकता हूं। आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, इस एक को आप क्या लिख सकते हो? इस एक को यहां पर आपने दशमलव लगा दिया, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो रहेगा 1 ही। अब यहां पर आपने 3 0 बढ़ा दिया, अब दशमलव के बाद 0 बढ़ाना हमें अलाउ है। अब यहां पर आपने क्या किया? 0.20 जोड़ दिया, तो भाई 200 में 0 0 जोड़ेंगे 200 आएगा ना, यानी कि आप इसको ये भी आप लिख सकते हो। तो बस इतना सा था। अब आप देखिए, इसको आपको विदाउट पेन के यदि जोड़ने के लिए कोई कहता तो आप क्या करते? यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज और समझिए थोड़ा सा, यहां पर मैंने 100 लिखा, ठीक, और यहां पर मैंने आपका 900 लिखा, यहां पर मैंने आपका 100 लिखा, यहां पर 9 लिखा, ठीक। तो 900 में यदि आप 100 जोड़ेंगे तो ये तो आपका आएगा सीधा सीधा कितना? 0.100। तो आप इसको सीधा सीधा 1 बोल सकते हो ना।
आप जब पॉइंट 100 में 0.900 जोड़ेंगे तो आप उसको सीधा सीधा एक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इतनी बात सभी को? तो बस आपको इतना बेसिक से समझना था। अब आप सारे क्वेश्चन विदाउट पेन के बताएंगे। चलिए आ जाओ भाई, आप देखिए। हाँ, कहाँ गया आपका क्वेश्चन? ओ भाई, हाँ चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए इस सारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब देखिए आप सबसे पहले इसमें देखिए, पहले ये जो 29 लिखा है इसको आपने जोड़ा। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, एक जीरो आपने बढ़ा लिया। यहां दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, आपने यहां पर 2 जीरो बढ़ा लिया। यहां पर आपने क्या किया, 2 जीरो बढ़ा लिया। अब आप सिंपल से एक फंडा जोड़िए, ये 29 लिखा है और ये आपका कितना लिखा है, 2। तो ये दशमलव के पहले वाले सभी जोड़ लेंगे तो 29 और 2 कितना हो गए, 31। 31 में से आप 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 51। यानी कि आपका 51 आएगा। 51 से आपका ज्यादा आंसर होगा, कम नहीं हो सकता। ये दोनों आपके 51 से कम है और ये आपका 51 से बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। यानी कि आपका आंसर 52 और 53 के बीच में आएगा। इतनी बात तो सभी कुछ कंफर्म हो गई। तो 42 और आपका ये 62 नहीं हो सकता। अब देखिए यदि आपने ये 900 में, और यहां पर क्या लिखा है आपका, ये 209 लिखा है और यहां पर क्या लिखा है आपका, 29 लिखा है। ठीक, तो 51 तो आपका हो चुका था, 51 तो आपका हो चुका था। 29 और 2 और 20 जोड़ने पर, अब यदि आप मुझे ये बताइए, यहां पर 900 लिखा है, यहां पर 209 है, यदि आपने इसको 100 दे दिया तो ये आपका 900 और प्लस 100 कितना बच जाएगा, एक बन जाएगा। यानी 51 में आप एक जोड़ देंगे तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। यहां पर अब आपका बचा 109, यहां पर बचा 29 और यहां पर बचा 9। यानी कि जो आपका आंसर आएगा 52 से ज्यादा आएगा। 52 से ज्यादा कौन सा आंसर है, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट है। 52 हो नहीं सकता क्योंकि अभी ये आपका 109 जोड़ेंगे तो 52 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। यानी कि आपका सीधा सीधा बी पार्ट आ जाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। क्लियर इतनी बात सभी को? अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे डाउट आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के आंसर देना है। अब यहां पर देखिए सभी में देखिए स्टार्टिंग में 327 है, तो यानी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपने 1 जीरो बढ़ाया। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है तो आपने 2 जीरो बना दिया। यानी कि दशमलव के बाद अब सभी में 3 अंक हो गए, बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जोड़िए आप, भाई ये 295 है और ये आपका 2 है। 295 में 2 जोड़ा तो 297 हो गया। 297 में आपको 29 जोड़ना है, तो पहले 3 जोड़ दीजिए तो 3 हो गया, और ये 29 जोड़ना था तो यानी कि बचा 26। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 326। ये आपका जोड़ने का तरीका सिखा रहा हूं। 295 में आपने 2 जोड़ दिया, 297 हो गया। अब आपको ये 29 जोड़ना है तो पहले 29 से 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 297 और 3 300 हो जाएगा। यहां 29 था, 3 आपने इसको दे दिया तो इसके पास बचा 26, यानी कि 326 हो गया। अब देखिए अब यहां आपको आगे कैसे हल करना है ये चीज देखिए। यहां पर देखिए 900 लिखा है, ठीक है, यहां पर 950 है, यहां पर कितना है, 295 है। ठीक, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप ये जो इसके पास 50 कम पड़ रहा है, इसके पास सिर्फ 50 कम पड़ रहा है ना, यदि इसको 50 मिल जाए तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो आप इससे 50 लीजिए, आप इससे 50 लिए तो ये 1 बन गया। तो ये 295 था तो 50 ले लिया तो ये आपका कितना बचा होगा, 245 बचा होगा। ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में करना है। तो ये आपने इसमें 1 और जोड़ दिया तो ये 327 हो गया, यानी 327 तो आपका आएगा ही आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 500 था और यहां पर कितना है, यहां पर 245 है, तो 500 में 200 जोड़ा 700 हो गया, 700 में 45 जोड़ा तो 745, यानी 327.745 आएगा। डी पार्ट आपका आंसर आएगा। कोई पेन का यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन के बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन के बताएंगे। अब देखिए यहां पर जोड़िए भाई, यहां पर दशमलव के बाद कितने, 3 अंक है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 है तो 1 जीरो आपने बढ़ा दिया।
मैं इसका कलर चेंज करता हूं, तो यहां पर आपने एक जीरो बढ़ा दिया, यहां पर 2 अंक है तो यहां पर 2 अंक बाद लगा दिया, यानी कि यहां पर भी आपने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आप दशमलव के पहले वाले सभी को जोड़ लो, तो ये 309 और 3 जोड़िए तो 312, 312 में 30 जोड़िए तो कितना आएगा, 312 में 30 जोड़ेंगे तो 342, यानी 342 से आपका थोड़ा बहुत ज्यादा आंसर होगा। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, 340 भी नहीं हो सकता क्योंकि 342 से ज्यादा आंसर आएगा। ये आपका देखिए, ये आपका 534 है तो ये तो आपका बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि सीधा सीधा आपका डी पार्ट तो बच गया। 342 से ज्यादा तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी पार्ट, सॉरी डी पार्ट। 342 से ज्यादा तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी हो सकता है, बाकी ये तो हो ही नहीं सकते। तो आपको ऐसे कॉमन सेंस लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। बता पाए ना विदाउट पेन के? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए विदाउट पेन के, कोई पेन का यूज नहीं करना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। देखिए ये आपका 9 है, ठीक, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां पर 2 अंक है तो 1 जीरो, यहां पर 1 अंक है तो 2 जीरो। अब देखिए ये 98 में आप पहले 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 107, ये 107 हो गया। अब यहां पर देखिए यहां पर आपका 980 है, यहां पर आपका 980 है, यदि इसको 20 मिल जाए तो ये 1 बन जाएगा, तो आप 20 इधर से दे दो तो ये आपका 98 लिखा है, 98 में 20 दे दिया तो ये आपका बचा 78 और ये 1 हो गया। 107 पहले से था, 108 हो गया। अब आपका ये हो गया 108। अब ये आपको 800 में 78 जोड़ना है, आपको 800 में 78 जोड़ना है तो ये 878 आएगा, 878, यानी कि 108.878 यही आपका आंसर हो गया। देखिए बाकी और किसी में नहीं है। तो सभी को बात समझ में आई? देखिए भाई एक बार और समझाता हूं। 98 में आपने 9 जोड़ा तो ये 107 हो गया, ये आपका 980 लिखा है, ये आपका 98 लिखा है, ये आपका 800 लिखा है, तो इन सभी को आपको जोड़ना है। तो आप पहले एक काम करिए ना, इस 98 इसके पास 20 की कमी है, नहीं तो ये 1 बन जाएगा, तो आपने इससे 20 दे दिए तो ये 98 था, बचा 78। अब जब ये 78 बचा तो ये भाई कितना हो गया, ये 1 हो गया तो 108 हो गया। 108 में अब आपको 800 जोड़ना था, 78 जोड़ना था, तो ये दशमलव के बाद तो आपका कितना आएगा, 878 ही आएगा, और ये पहले आपका 108 आ चुका है। बस क्लियर आंसर, ठीक। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। चलिए देखिएगा विदाउट पेन के बताएंगे। अब यहां पर देखिए ये आपका 395 लिखा है, ठीक है, ये आपका 395 है। अब ये आपका देखिए माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है, और ये भी आपका माइनस का है, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहां पर 2 बनाया, यहां पर 3 बनाया, यहां पर पहले से 3 है। अब आप इसको घटाना है, अब आपको घटाना है। अब देखिए यहां पर ये आपका 39 है, 39 में पहले 3 जोड़ दो, 39 में पहले 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 42, 42 हो गया। अब यहां पर देखिए यहां पर आपका है 395 और यहां पर 950 है, यहां पर दशमलव के बाद 500 है, तो पहले दशमलव के बाद वाला अलग करते हैं। अब देखिए इसको आपने 50 दे दिया, इसको आपने 50 दे दिया तो ये कितना हो गया, 1, यानी कि 40 और 3 43 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 43 हो गया। अब यहां पर कितना बचा था आपका, यहां पर आपने इसको 50 दिया है तो यहां पर आपका कितना बचा होगा, 345, और यहां पर पहले से बचा था 500, यानी कि 5 3 8, ये कितना आएगा, 845, ये आपका माइनस का आएगा। अब इसमें से आपको 395 घटाना है, इसमें से आपको 395 घटाना है। तो देखिए यहां पर यदि आप 395 घटाएंगे, विदाउट पेन के घटाना है, कोई मैं लिख के समझा रहा हूं सिर्फ आपको। तो देखिए यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक लगेगा, ठीक, यहां से आपको एक दहाई लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो आपका 0 0 आएगा, तो इधर से आपको एक दहाई लेना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000, ये आपका 1000 हो जाएगा ना। अब 1000 में आपको 845 घटाना है, तो यानी कि दशमलव के लास्ट में आपका कितना आएगा, 155 आएगा। जब आप 1000 में 845 घटाएंगे तो दशमलव के बाद आपका 155 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में 155 दिया है? सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में आपका 155 दिया है, बस यही सी पार्ट आपका आंसर हो गया। पूरा कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई मतलब नहीं है बाकी दुनियादारी से। क्लियर हुई इतनी बात सभी को? ठीक है आगे बढ़े। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। आइए अब देखिए अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई सभी लोग। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप विदाउट पेन के बताएंगे। अब देखिए
यहाँ पर क्या दशमलव के बाद सभी में 3 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 9 और 7 कितना हो गया 17, ये आपका हो गया 17। ठीक, ये आपका देखिए कितना है, ये 892 है, यानी कि इसको कितने कमी पड़ रही है, 108 की कमी पड़ रही है, इसको 108 की कमी पड़ रही है ना। यदि ये 108 इससे ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 1 18। अब 18 में से आपको 35 घटाना है, 18 में से आपको 35 घटाना है। तो जब आप 18 में से 35 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 17, यानी कि 17 से छोटा आपका आंसर आएगा, आपका 17 से छोटा। क्यों, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद भी तो कुछ आएगा, यहां पर मान लो दशमलव के बाद, मान लो क्या कहते हैं, यहां पर 200 ही आ गया, यहां पर मान लो दशमलव के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लो यहां दशमलव के बाद 200 ही आ गया, तो आपको इधर तो 35 में घटाने के लिए इधर दहाई लेंगे, तो यहां पर तो 34 बचेगा, और 34 में जब आप 18 घटाएंगे तो 16 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा 17 से छोटा आएगा। तो ये तो आपका 17 से बड़ा है, ये भी आपका 17 से बड़ा है, ये भी आपका 17 से बड़ा है, 17 से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट, बस यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाना था। क्लियर इतनी बात सभी को? तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क है, इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं सभी लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का और इस वाले क्वेश्चन का, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या इस क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर वही लोग बताएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो लोग आंसर नहीं बता रहे हैं मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली क्लास में आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको वीडियो में थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।